दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोगों का अंतिम भाग रहेगा रुद्रप्रयाग जिले का। इसके बाद हम लोग 3 जिलों पे पहुंचेंगे, चमोली, नैनीताल और हरिद्वार। 3 जिले हम लोगों के बचेंगे और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्दी वो भी हमारे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप लोगों का जो जीएस वाला सेक्शन होगा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास का जो पोर्शन है वहाँ से सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। उत्तराखंड इतिहास के टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, अब मैं आपको क्या कराऊंगा, उन क्वेश्चनों की ओर लेके आऊँगा जिनसे आप परेशान रहते हैं कि यार इतना डीप कहाँ से पूछ दिया, ये कहाँ से आ गया। उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन उत्तराखंड इतिहास के पोर्शन से कराऊंगा। इतिहास और दूसरा जो टॉपिक रहता है उत्तराखंड का राज्य निर्माण आंदोलन हम देखेंगे, और परीक्षा वाणी के साथ साथ जो रैंडम टॉपिक होते हैं, कभी परिवहन उठाओ, कभी आप लोगों का नेशनल जो यहाँ पे पार्क वगैरह ये सब चीज़ें, कभी नदी सिस्टम उठा दो, तो वो उसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग अब जीएस के पोर्शन को फोकस करेंगे। और जीएस जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैं क्या करूँगा, पहले तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई मैसेज देना होता है आप लोगों को तो यूट्यूब पे हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो टेलीग्राम पे इजीली मैसेज ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है, जिसको टेलीग्राम लिंक पता नहीं है या जो नहीं जुड़ा है, आप लोग या तो @study with योगेश नाम से सर्च कीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे ग्रुप में। उसकी चैट हमेशा ऑफ रहती है, सिर्फ एडमिन यानी मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैसेज कर सकता हूं। अगर नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम लिंक का। वहां पे क्या होगा, मैं आप लोगों को जो आपका सिलेबस होगा उसकी पिक खींच के दूंगा, यानी उसका एक फोटो आपको मैं दूंगा। उस टॉपिक का जो हमने पढ़ना होगा उसका सोर्स आपको तैयार करना होगा, घटना चक्र और लूसेंट से आप उसको तैयार करोगे। सेम टॉपिक को एनसीईआरटी आधार पे मैं उसी दिन कराऊंगा जिस दिन मैं आपको वो ड्रॉप करूंगा टॉपिक। तो क्या होगा, एक बहुत बेहतर तरीके से हम जीएस में रफ्तार पकड़ेंगे। सेम चीज हिंदी के लिए यूज होगी, हिंदी भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आपको सोर्स बताऊंगा टेलीग्राम में उस टॉपिक का, आपको कहां से उसको तैयार करना है, और उसी टॉपिक को जो जहां मुझे पता होगा आप अटक रहे होंगे मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। इस प्रकार से हमारा चलेगा। कंप्यूटर के सेक्शन की जहां तक बात आती है, जो नया उसने ऐड किया है, आप लोग एक काम करना, स्कूल लेवल पे एक एनसीईआरटी वगैरह के स्तर पे बहुत से आप ऐप वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ कंप्यूटर की किताब लगती है, आप उससे पढ़ना और कोशिश करना। जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल क्या होता है, जैसे पूछेगा बोल्ड करने के लिए किन कीज का यूज करोगे आप, ठीक है, या इसके अलावा इटालिक वगैरह में किसका, या अगर आप सेव करना है या डिलीट करना है या रिफ्रेश करना है, इस टाइप की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछने की संभावना बनती है। क्योंकि यहाँ जब CCC सर्टिफिकेट मांगा है तो कंप्यूटर भी उसी टाइप का मांगेगा जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। ये नहीं कि हमेशा फुल फॉर्म ही पूछा या कब किसकी स्थापना हुई थी कंप्यूटर के, ऐसा कम पूछेगा। ठीक है, तो देखना हम लोग क्या करेंगे, रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम भाग देखेंगे आज। आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए रुद्रप्रयाग की प्रमुख ताल या झीलें, ताल या झील। ठीक है, लेक जिसको कहते हैं, ताल या झील आज हमारा टॉपिक होगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे बहुत से लोग कल कंफ्यूज होते हैं, सर वासुकी ताल कहाँ करेंगे आप लोग, आपने हमें टिहरी बताया है और आपने रुद्रप्रयाग भी बताया। तो पहला क्या होगा, देखो यहाँ जब आप देखोगे वासुकी ताल ही लिखना है। अभी बताता हूँ इसका क्या है कारण, वासुकी ताल, और ये बहुत फेमस भी है। ठीक है, एक्चुअली ये ताल क्या है, जो केदारनाथ है, ये आपको यहाँ दिखाना है, इसको यहाँ पे लिखोगे इस पोर्शन पे, यानी कहीं इस वाले पोर्शन पे आपको वासुकी ताल दिखानी है। ठीक है, ये हो क्या गया कि जो वासुकी ताल है ये केदारनाथ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, वेस्टर्न पोर्शन पे। सपोज अगर ये केदारनाथ है, इससे वेस्टर्न की ओर यहाँ आओ गया, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, वासुकी ताल देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी ताल दिखेगी, वासुकी ताल, इस वाले पोर्शन पे। अब है क्या, अब यहाँ केदारनाथ मैं सब इरेज करूंगा। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है, ताकि मैं और चीजें इसमें दिखा सकूं। देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि केदारनाथ है, तो केदारनाथ से वेस्टर्न पोर्शन की ओर इस वाले पोर्शन पे वासुकी ताल अवस्थित है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ से भिलंगना रेंज का यानी टिहरी का जो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्व का इलाका है, वो टिहरी का यहाँ से छूता है।
तो अगर आप इसको ताल की बात करोगे तो आप परीक्षावाणी में देखना उस बॉक्स में लिखा होगा रुद्रप्रयाग, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में है, ये ऐसा लिखा होगा। हो सकता है कि बाउंड्री वहां पे टच करती हो, क्योंकि यहां से आपका टिहरी का इलाका टच करेगा इस वाले पोर्शन से, और यहां से आपको किसको, रुद्रप्रयाग। तो स्पष्टता अगर आप देखना चाहोगे, जो रुद्रप्रयाग जिले की साइट है उसमें रुद्रप्रयाग में वासुकी ताल को शो किया गया है, यानी वासुकी 3-4 तालें बताई, उसमें वासुकी ताल का नाम भी है। वैसे किताबों में पढ़ोगे टिहरी के साथ रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, और अदर जो मैप वगैरह देखोगे आप उसमें आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इस पोर्शन पे है। तो वासुकी ताल अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो कोशिश करना आप लोग टिहरी की तरफ जाओगे। किसकी तरफ, टिहरी। और एग्जामिनर वैसे पूछेगा आपसे एक ही ऑप्शन, और हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दे और पूछ दे वासुकी ताल निम्नलिखित में से किसके करीब है, केदारनाथ, तुंगनाथ या फिर इधर भिलंगना, कुछ इस टाइप के ऑप्शन दे। तो इस प्रकार से तो आप बता दोगे कि केदारनाथ के नजदीक है। तो ठीक है, इसको टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग कर देना, रुद्रप्रयाग यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री पे है दोनों के, तो एक ही ऑप्शन आएगा, या रुद्रप्रयाग आएगा या टिहरी आएगा, दोनों आते हैं तो कोशिश करना आप लोग टिहरी की ओर जाना। और रुद्रप्रयाग अगर आता है तो फिर रुद्रप्रयाग सिंगल ऑप्शन में रुद्रप्रयाग की ओर भी जा सकते हो अगर टिहरी नहीं दिखेगा तो। ठीक है, तो वासुकी ताल का ये है, मैंने पहले भी आपको करा रखा है। ये जो ताल है ये लाल रंग की ताल है, और यहाँ पे नीले रंग के कमल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लाल रंग इसका है, लाल रंग की ताल दिखती है, रुधिर रंग, लाल रंग की। और साथ ही साथ अगला पॉइंट, नीले रंग के कमल हेतु प्रसिद्ध है, नीले रंग के कमल, ब्रह्म कमल, कमल हेतु जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे नीले रंग के कमल हेतु प्रसिद्ध लिख लो, ये वासुकी ताल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वासुकी ताल। दूसरा ताल जो है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, उसको बोलते हैं गांधी सरोवर, या तो चौराबाड़ी ताल, जो भी आता है, यहाँ गांधी सरोवर जो भी पूछेगा, या सरवदी, या इसको प्रकार से आप लिखोगे। वासुकी ताल आपने लिख लिया तो सेकेंड ताल भी आपको केदारनाथ के ही पास दिखेगी, इस वाले पोर्शन पे आपका नाम लिखना है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसको लिख लो आप गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल। ठीक है, दूसरा इसको देखना, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल, ये बहुत फेमस है। ये किसके पास है, इसी को बोलते हैं गांधी ताल या गांधी सरोवर, गांधी सरोवर। ठीक है, ये एक ही चीज है, चौराबाड़ी ताल को ही गांधी सरोवर बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, उसका नाम है सरवदी ताल। क्या बोलोगे, सरवदी ताल, सरवदी ताल। ये किसके पास है, केदारनाथ के पास है। याद रखना इसको, किसके पास है, केदारनाथ के पास है, केदारनाथ के पास, केदारनाथ के पास है। ठीक है, और ये जो ताल है, जो गांधी सरोवर है या चौराबाड़ी ताल या सरवदी ताल है, इसको गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां क्या की गई थी, विसर्जित की गई थी। तो इसीलिए चौराबाड़ी ताल को या गांधी सरोवर को, मतलब चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट लिख लेना, इसमें महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। याद रखना, 1948-49 जब भी है, 48 के समथिंग। ठीक है, तो चौराबाड़ी ताल ही गांधी सरोवर कहलाते हैं। किस जिले में पूछता है तो आप बता दोगे रुद्रप्रयाग जिले में। अगला जो यहाँ पे ताल है, तीसरी जो ताल है उसका नाम है देवरिया ताल, और वो जो ताल पड़ती है वो तुंगनाथ के आसपास पड़ते हैं, ऊखीमठ, तुंगनाथ। इस वाले पोर्शन पे आप लोग लिख लीजिए, इधर वाले पोर्शन पे देवरिया ताल, ताकि आपको एक मतलब सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए चीजें कहां पे हैं, क्या है। आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, कभी मात नहीं खाओगे, कभी बेहोश नहीं होगे, ये आप गारंटी मान के चलिए। ठीक है, तो इसका नाम लिखना है आपको देवरिया ताल, इधर लिख लो, देवरिया ताल। यहां आपने लिखा गांधी सरोवर या गांधी सरोवर, या इसी को कौन सी बोलते हैं बोला था मैंने, चौराबाड़ी ताल, इसी पोर्शन पे। ठीक है, तो यहां आपका है देवरिया ताल। तो अगला आप लोगों ने लिखा है देवरिया ताल। तो बताओ देवरिया ताल किस जिले में स्थित है, पूछते हैं देवरिया, तो आप बता देना रुद्रप्रयाग। और किसके पास है पूछते हैं, तुंगनाथ के पास, तुंगनाथ ऊखीमठ के पास, तुंगनाथ या ब्रैकेट में लिख लो ऊखीमठ के पास, ऊखीमठ के पास। ठीक है, ऊखीमठ के पास। इस वाले पोर्शन पे आपको कौन सा ताल देखने को मिलेगा, देवरिया ताल। तो देवरिया ताल किसके पास है पूछता है, आप लोग बता देना, ऊखीमठ के पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको इस वाले इलाके में चौखंबा पर्वत भी है। तो चौखंबा जो पर्वत है, चमोली, रुद्रप्रयाग, यहाँ जो फैला है, उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो देवरिया ताल में देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट लिख लो, चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, यानी इमेज देखने को मिलती है उसकी इसमें। ठीक है, पर्वत की का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। ठीक है,
प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है। ये आपको देवरिया ताल के बारे में पता होना चाहिए। अगला जो ताल आता है उसका नाम है बधानी ताल, और बधानी ताल है वो जखोली के आसपास इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इधर वाले पोर्शन में बधानी ताल। क्या लिखोगे? बधानी ताल। अगला देखना क्या लिखोगे यहाँ पे? बधानी नाम की ताल है, बदानी ताल या बधानी ताल जो भी है, ठीक है, जखोली के पास पास है बधानी ताल, बधानी ताल। अगर आपसे पूछता है बधानी ताल किस जिले में है, आप बता देना रुद्रप्रयाग जिले में बधानी ताल है, ठीक है। और जखोली से 20-25 किलोमीटर की रेंज में यहाँ कहीं जखोली दिखाया था, इधर कहीं बदानी आपकी ताल देखने को मिलती है। और अंतिम जो आता है उसका नाम है भेक ताल, जो कि अपने आप में अंडाकार ताल है, ये भी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। भेक ताल, भेक ताल, ये जो ताल है ये कैसी है? अंडाकार। कौन से ताल का आकार अंडाकार है पूछता है तो आप बता देना भेक ताल। और भेक ताल भी किस जिले में है? और ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। और किसके आसपास है? जो बधान मैंने कल दिखाया था आपको उसके आसपास दिखाना है, जहां पे आपने बधान लिखा था उसी के आसपास दिखाना है, ठीक है। तो भेक ताल यहाँ कहीं दिखा दो, इस वाले पोर्शन पे आपको क्या दिखाना है? भेक ताल, भेक ताल, ठीक है। तो भेक ताल किस कौन से ताल का आकार अंडाकार है? तो उसका आंसर हो जाएगा भेक ताल। ये आपकी क्या थी? ताल या झीलें थी। अब आता है यहाँ के प्रमुख बुग्याल। हेडिंग लिख लो प्रमुख बुग्याल, ठीक है, प्रमुख बुग्याल। अब देखो बुग्याल 2-3 बुग्याल हैं, बहुत फेमस बुग्याल हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो इसी देवरिया ताल, ये तुंगनाथ के आसपास है, उसका नाम है चोपता बुग्याल, जिसकी सुंदरता के कारण उसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी जाती है। तो जहां पे आपने देवरिया लिखा है इसको इरेज कर दो, इसी पोर्शन पे आप कौन सा बुग्याल दिखा दोगे? पहला चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल। तो पहला क्या लिखोगे बुग्याल में आप लोग? चोपता बुग्याल। तो बताइए चोपता बुग्याल किस जिले में है पूछता है, आप बताओगे रुद्रप्रयाग। कौन सा गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहलाता है? चोपता, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्विट्जरलैंड, चोपता। और ये किसके निकट है पूछता है आपसे, तो यहाँ पे क्या था? तुंगनाथ था। यहाँ तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि इन इलाकों में, मेरा सपना है इस इलाके में जाने का, ये तुंगनाथ का इलाका है, चोपता बुग्याल है, केदारनाथ है, यहाँ घूमने का बहुत मन है मेरा भी। हम भगवान केदार की कृपा रही तो पक्का मैं इधर घूमूंगा, ठीक है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड जो है चोपता बुग्याल को कहते हैं। और इस वाले पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है? तुंगनाथ है, यहीं पे उखीमठ वगैरह का इलाका है। दूसरा जो बुग्याल है उसका नाम है कसनी खर्क बुग्याल, या उसी को बोलते हैं मदमहेश्वर बुग्याल। और वो मदमहेश्वर जहां आपने दिखाया था वहां दिखाना है, ठीक है। तो कसनी खर्क आपको कहां पे दिखाना होगा? इधर दिखा दीजिए कसनी खर्क। यहां मदमहेश्वर दिखाया था ना आपने इस वाले पोर्शन पे, यहां दिखा दीजिए कसनी खर्क बुग्याल, कसनी खर्क, इधर दिखा दीजिए आप लोग कसनी खर्क बुग्याल, ठीक है। ये मैं तालों को इरेज कर देता हूं, ये रहा कसनी खर्क। तो दूसरा क्या लिखोगे आप? कसनी खर्क बुग्याल, कसनी खर्क। क्या लिखा? कसनी खर्क बुग्याल, कसनी खर्क बुग्याल। और इसी को कौन सा बुग्याल बोलते हैं? मदमहेश्वर बुग्याल। यही बुग्याल क्या है? मदमहेश्वर बुग्याल, क्योंकि वहीं पे है तो इस वजह से इसको मदमहेश्वर बुग्याल भी बोला जाता है। तो यहाँ आपको कसनी खर्क बुग्याल देखने को मिलेगा। और अंतिम जो आता है उसका नाम है बर्मी बुग्याल। कौन सा बुग्याल है? बर्मी बुग्याल। एक अन्य बुग्याल का नाम लिख लीजिए आप लोग, बर्मी बुग्याल। इनसे काम बन जाएगा अगर यहाँ से बुग्याल से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, बर्मी बुग्याल। देखिए ये 3 बुग्यालों को आपको ध्यान रखना है, एक चोपता बुग्याल, एक कसनी खर्क बुग्याल, और तीसरा कौन सा बुग्याल है? बर्मी बुग्याल। 3 के 3 बुग्याल किस जिले में है पूछता है आपसे? रुद्रप्रयाग जिले में। अब आता है यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मंदाकिनी नदी है वो मंदाकिनी नदी इस प्रकार से बहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाए। तो वहाँ पे कुछ छुटमुट है, एक जैसे रामबाड़ा आपने दिखाया था, रामबाड़ा के वहाँ पे बनाई गई है, वो आएगा भी नहीं एग्जाम में। और एक और है उसका नाम है चुन्नी सेमी परियोजना। तो 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिख लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। 2 जल विद्युत परियोजनाएं लिख लिए, जल विद्युत परियोजना, ठीक है, परियोजना। तो 2 लिख लीजिए। एक को आपको क्या दिखाना है? इस वाले पोर्शन पे दिखा देना, उसका नाम है रामबाड़ा, क्योंकि मंदाकिनी नदी पे 2 के 2। एक का नाम है रामबाड़ा परियोजना, एक है चुन्नी सेमी परियोजना। एक को लिख लीजिए रामबाड़ा, जो आपने रामबाड़ा दिखाया था, और दूसरे को लिख लीजिए चुन्नी सेमी परियोजना, चुन्नी सेमी
परियोजना। ये पेपर में आना तो लगभग मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ है? मंदाकिनी नदी पे, मंदाकिनी, क्योंकि मेन तो यहाँ मंदाकिनी नदी है तो मंदाकिनी पे ही होगा। ये तो यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं थी। अब आते हैं यहाँ की ग्लेशियरों की बात। ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से। एक तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो आप जानते हैं केदारनाथ के ही पास ऊपर में है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और दूसरा है केदारनाथ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में लिख लीजिए, 2 ग्लेशियरों के नाम लिख लीजिए, एक चौराबाड़ी ग्लेशियर लिख लीजिए, ठीक है, हिमानिया जिसको कहते हैं। एक का नाम आप लोग लिखोगे चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, और दूसरे का लिख लो आप केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है। ये यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, एक चौराबाड़ी ग्लेशियर और एक केदारनाथ ग्लेशियर, 2 ही यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। अब मतलब होंगे और भी, वो उतना फिर हाइट पे है, चमोली वगैरह को छूते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के हिसाब से ग्लेशियर इतना ही बन जाएगा आपका। अब मेले हैं, मेले भी आपको रुद्रप्रयाग जिले में उस प्रकार के बहुत प्रचलित वाले नहीं दिखेंगे, जैसे एग्जाम की दृष्टि से कह रहा हूँ। ऐसे मेले तो हर जगह होते हैं, हर मंदिर में मेले लगते हैं, हर टाइम पे लगते हैं मेले। तो एक आध मेला, एक अन्नकूट मेला लगता है, उस अन्नकूट को एक और नाम बोलते हैं भतूज मेला, ठीक है। ये 2-3 जगह पे लगता है, जैसे केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, इन इलाकों में लगता है। एक अन्नकूट मेला लिख लीजिए, मेले के अंदर लिख लीजिए आप मेले, मेला। एक तो आप लिख लीजिए अन्नकूट या भतूज मेला, अन्नकूट, इसी को बोलते हैं भतूज मेला। क्या बोलते हैं? भतूज मेला। जो अन्नकूट है ये 2-3 जगह है, जैसे केदारनाथ धाम के आसपास हो गया, इसके अलावा गुप्तकाशी हो गया, ऊखीमठ हो गया, उन इलाकों में केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ यहाँ लगता है, ठीक है, इस धाम पे लगते हैं। केदारनाथ, गुप्तकाशी और ऊखीमठ वगैरह के इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सा मेला? ये अन्नकूट मेला या भतूज मेला। एक ऐसी उत्सव वगैरह ये यहाँ पे भी होता है रुद्रप्रयाग वगैरह में, उसका नाम भी लिख लीजिए। महोत्सव टाइप का है, जैसे सर्दोत्सव वगैरह लगते हैं, सर्दियों में जो उत्सव होते हैं वो मेले वेले लेके आते हैं, तामझाम टाइप का आप लोगों ने देखा होगा, उस प्रकार का लगता है। उसका नाम है पटागणिया पर्यटन विकास मेला। क्या लिखोगे? पटागणिया, पटागणिया पर्यटन विकास मेला। ये आएगा नहीं पेपर में, ठीक है, पर्यटन विकास मेला, ऐसे लिखना, पटागणिया पर्यटन विकास मेला, ठीक है। जो पटागणिया पर्यटन विकास मेला है ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। इतने ही यहाँ पे आपको मेले देखने को मिलते हैं। अगला हेडिंग आपको डालनी है, वो लिख लीजिए, देखिए हेडिंग डालनी है कुंड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रमुख कौन कौन से कुंडे हैं। आपको थोड़ा सा मैप अपना बना लेना, आप मैंने तो इरेज कर दिया है, आपको कुछ कुंड दिखाने हैं। इसमें एक लिख लीजिए आप नंदी कुंड। नंदी कुंड जो है ठंडा कुंड है, उसको मधुगंगा भी लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। पहला क्या लिखोगे? नंदी कुंड, नंदी कुंड, इसके ब्रैकेट में मधुगंगा भी लिख देना, मधुगंगा। ये अपने आप में ठंडा कुंड है। कैसा है? ठंडा कुंड, यानी इसका पानी जो होगा कैसा होगा? ठंडा होगा, नंदी कुंड का। नंदी कुंड के अलावा 2 कुंड, एक तो गौरी कुंड आपको पता है लोकेशन कहाँ पे, उसी के पास एक और कुंड दिखाना है, उसका नाम है भौरी अमोला कुंड, ठीक है। पहला क्या लिखोगे? दोनों गर्म है, गौरी कुंड, कल आपको पता है कि गौरी कहाँ पे है, गौरी कुंड प्लस भौरी अमोला कुंड, ये साथ ही है, भौरी अमोला कुंड। गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड ये 2 के 2 कैसे कुंड हैं? गर्म कुंड हैं, गर्म कुंड हैं, ठीक है। इसका पानी क्या होगा? गर्म होगा। तो गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड 2 के 2 किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। अब आते हैं कुछ अदर कुंड। एक का नाम लिख लीजिए आप पार्वती कुंड। साथ ही साथ केदारनाथ के आसपास पे 3-4 कुंड हैं, उनके नाम भी लिख लीजिए, हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड और उसके साथ उदक कुंड। तो केदारनाथ के आसपास कौन से हैं वो लिखना पहले, हंस कुंड प्लस रेतस कुंड प्लस रंभा कुंड, क्या क्या लिखोगे? हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड और एक का नाम लिखोगे उदक कुंड, उसका नाम भी क्या लिखोगे? उदक कुंड। ये सब के सब कहाँ है? केदारनाथ के पास। ये सब कहाँ है? केदारनाथ, केदारनाथ। क्योंकि ये जिले ऐसे हैं चमोली और रुद्रप्रयाग, आपको ज़्यादातर चीज़ें यही देखने को मिलेंगी जो धार्मिक संबंधित हैं। इन जिलों से क्वेश्चन भी यही आते हैं।
मंदिर यहीं आपको दिखेंगे, ग्लेशियर आपको यहाँ दिखेंगे ठीक ठाक मात्रा में, तार इन्हीं में दिखेंगे आपको, शिलाएं आपको यहाँ दिखेंगी, मंदिर यहाँ आपको दिखेंगे। तो ये सब इसी टाइप की चीजें, हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड और उदक कुंड सब के सब कहाँ पे स्थित है, केदारनाथ के पास है। नंदी कुंड, मधुगंगा भी कहते हैं इसको, ठंडा कुंड, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गौरी कुंड, भौरियामोला कुंड, दोनों गर्म कुंड है, गौरी कुंड के पास है, ठीक है, ये यहाँ पे कुंड है। इसके अलावा एक कुंड और बसता है, उसका नाम है अमृत कुंड, उसका वो है चोपता के पास, जहाँ पे चोपता बुग्याल दिखाया था आपने तुंगनाथ के आसपास, वहां पे दिखा देना। तो अमृत कुंड कहाँ पे है, अमृत कुंड ये है चोपता के आसपास, चोपता के आसपास है। जहां आपने कल त्रियोगी नारायण दिखाया था, त्रियोगी नारायण, वहां पे भी 2-3 कुंड बहुत फेमस है। एक का नाम है ब्रह्म कुंड, एक का है रुद्र कुंड और तीसरे का है सरस्वती कुंड। तो अगला लिख लीजिए, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, क्या क्या लिखोगे, एक ब्रह्म कुंड लिख लो, एक सरस्वती कुंड लिख लो और तीसरा क्या लिखोगे आप लोग, रुद्र कुंड। ये 3 के 3 का है रुद्र कुंड, 3 के 3 जहां पे आपने कल दिखाया था ये त्रियोगी नारायण मंदिर, वहीं पे दिखाना, ठीक है। ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड और रुद्र कुंड भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में, त्रियोगी नारायण के पास, त्रियोगी नारायण के पास, ठीक है। ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और अंतिम एक और लिख लीजिए, पार्वती कुंड, ये भी रुद्रप्रयाग जिले में है, पार्वती कुंड। ये कुंडों में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा मुझे पता है, पार्वती कुंड भी रुद्रप्रयाग में आते नहीं है वैसे पेपरों में, बहुत ज्यादा मैंने तो आज तक देखे नहीं है। कभी कभी कोई कुंड पूछ दिया तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जब हम चीजों को कवर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है बताओ, इतना पढ़ रहे हैं तो ये कुंड भी पढ़ लेंगे, बड़ा हो रहा हमारा, ठीक है। नंदी कुंड, गौरी कुंड और भौरियामोला कुंड ये तो हो गया। इसके ये ठंडे कुंड है। इसके अलावा अमृत कुंड चोपता के पास, हंस, रेतस, रंभा और उदक है केदारनाथ के पास, साथ ही साथ ब्रह्म, सरस्वती और रुद्र कुंड है त्रियोगी नारायण के पास, और पार्वती कुंड भी रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी क्या है, प्रमुख कुंड है। अब कुछ शिलाएं भी हैं, शिला मतलब पत्थर की टाइप की, कुछ ना कुछ उनकी मान्यता होंगी, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे चंद्रशिला, चंद्रशिला मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन मैं व्हाट्सएप वगैरह जो मतलब गूगल वगैरह उसमें इमेज देखता हूं तो बहुत प्यारा लगता है। चंद्रशिला जो है वो तुंगनाथ के पास है। इसी के अलावा यहाँ पे कालशिला है जहाँ पे आपका कालीमठ था, और एक भृगुशिला है केदारनाथ पे। तो शिलाएं अगला हेडिंग लिखोगे, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अगला हेडिंग शिला लिख लीजिए, यहाँ जो रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख शिलाएं हैं, ठीक है। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अगला चीज लिखूंगा शिला, ठीक, देख लो। जो यहाँ पे शिला है, एक तो आप लिख लीजिए चंद्रशिला, उसका आंसर लिखना है आपको कहाँ पे, रुद्रप्रयाग, ये सॉरी चोपता की, ये जहाँ पे आपका तुंगनाथ है, शिला, जो यहाँ पे शिलाएं हैं, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, एक तो चंद्रशिला, चंद्रशिला, जो चंद्रशिला है वो कहाँ पे, तुंगनाथ के पास, तुंगनाथ, ठीक है। भृगुशिला, केदारनाथ, भृगुशिला कहाँ लिखना है, केदारनाथ। कालशिला, जो कालीमठ है वहीं पे आपको कौन सा दिखाना है, कालशिला दिखाना है, ठीक है। कालशिला, ये मैप में दिखा देना, मैंने आपको बता रखा है इनकी लोकेशन कहाँ पे है। कालशिला कहाँ पे, जहाँ पे कालीमठ है, कालीमठ, ठीक है। ये 3 शिलाएं यहाँ पे ध्यान रखना, चंद्रशिला, भृगुशिला, कालशिला, और एक और शिला है उसका सिल्ला शिला है, वो कहाँ पे, अगस्त्य मुनि में। कहाँ पे है, अगस्त्य मुनि, जहाँ पे सिल्ला, सिल्ला शिला कहाँ पे है, अगस्त्य मुनि में, ठीक है। अगस्त्य मुनि जहाँ पे आप लोगों ने दिखा था वहां पे सिल्ला शिला है। तो चंद्रशिला, भृगुशिला, कालशिला ये साथ तैयार रखना, और सिल्ला शिला भी कहाँ पे, अगस्त्य मुनि के पास। ये आपकी शिलाएं हो गई हैं। अब लास्ट चीजें हैं, एक आध मंदिर लिख लीजिए जो छोटे हैं। एक हरियाली देवी का मंदिर लिख लीजिए रुद्रप्रयाग जिले में, और एक लिख लीजिए आप, हाँ, कार्तिक स्वामी का एकमात्र मंदिर ये रुद्रप्रयाग में। एक तो लिख लीजिए आप हरियाली देवी मंदिर के अंदर, हरियाली देवी कहाँ लिखोगे, बाकी मंदिर मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग जिले में। एक है कार्तिक स्वामी का मंदिर, कार्तिक स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्तिक स्वामी का मंदिर इंपॉर्टेंट कर देना इसको। कार्तिक कौन होता है मुझे कमेंट करके बता देना। कार्तिक स्वामी भी कहाँ है, इसी रुद्रप्रयाग जिले में। ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखना थोड़ा सा, इस बार क्या पता क्वेश्चन वहां से आ जाए। जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पे से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ओंकारेश्वर मंदिर भी लिख लो,
ओंकारेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पे है आप सब जानते हैं इसको, ओंकारेश्वर मंदिर किस जगह पे होगा, ठीक है। काली, ये मतलब जो आपका जहाँ पे केदारनाथ वगैरह की शीतकाल पूजा होती है उसी इलाके में ओंकारेश्वर मंदिर भी है, ये रुद्रप्रयाग जिले का ही है। और अंतिम एक और लिख लीजिए, कोटेश्वर महादेव, आपको पता चल गया है कोटेश्वर महादेव। बाकी जितना मैंने आपको कल करा रखा है कोटेश्वर महादेव, ये प्रॉपर रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, 2-3 किलोमीटर के आसपास कोटेश्वर महादेव। ये आपके थे, आपके यहाँ के मंदिर हैं। 2 गुफाएं यहाँ पे बसती हैं, एक का नाम है ब्रह्म गुफा जो केदारनाथ में है, एक का नाम है कोटेश्वर गुफा। तो 2 गुफाएं लिख लीजिए, एक ब्रह्म गुफा लिख लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, ब्रह्म गुफा ये कहाँ है, केदारनाथ में। और एक है कोटेश्वर गुफा, इसी कोटेश्वर महादेव में, ये भी रुद्रप्रयाग में, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग लिख दिया मैंने। ये तो आपका पूरा का पूरा क्या था, रुद्रप्रयाग जिला था। उम्मीद करता हूँ आपके ये जिला समझ आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना, और जो जीएस वाला सेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, बहुत पैनिक मत लेना। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में, अगले जिले के साथ, इसको रिवाइज कर देना। थैंक यू।